Sorry. Hello student, good morning all of you. आप संडे को प्रिपेयर हो जाना, संडे को आपका पेपर है, आप मटेरियल से क्वेश्चन कर लेना और जहां तक जो बचा हुआ है डे 17 और 18 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आज के लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए बता दिया। आज के लेक्चर में हम 4 डिफिनेशन बताएंगे आपको। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ये 5 डिफिनेशन को हम लेके चलेंगे। तो आप हेडिंग डाल लो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। सेकेंड वन इज रिडक्शन, रिडक्शन। सेकेंड वन इज रिडक्शन। थर्ड वन इज ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फोर्थ ऑप्शन इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। एंड फिफ्थ ऑप्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। मैं आपको बता दूं, ये मैंने 5 टॉपिक लिखा है, वो आपको एक चैप्टर में पढ़ लें, रेडॉक्स रिएक्शन, जो 11th क्लास में। लेकिन अभी मैं आपको फंडामेंटल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज हम बाद में इसको एक चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो वो सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। एन फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, तो हम रेडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर 11th क्लास में, उसमें हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पर हम आपको केवल बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो आप 9th या 10th में पढ़े होंगे डिफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, तो चैट करके भेजो व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। हाँ, किसी ने भेजा, धनश्री ने, द गेन ऑफ हाइड्रोजन है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। आयन ने भेजा है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अभिनव ने भेजा है गेइंग ऑफ ऑक्सीजन, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन। तन्नेसा गेन ऑफ ऑक्सीजन, लूज हाइड्रोजन, बिल्कुल सही, गेन ऑफ ऑक्सीजन आयन। वैष्णवी एक्सेप्ट ऑफ O2 एंड रिलीज H2, प्रोसेस रिजल्ट। ओके, सबने बिल्कुल, एक केवल स्टार्टिंग में आंसर गलत आया था, बाकी का आंसर सही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। ये 2 डिफिनेशन आप पहले से जानते हो। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर उस कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आप कैसे समझोगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये 2 जो आप डिफिनेशन जानते हो उसको बॉक्स में पैक कर लेना, ये काम आएगा ऑर्गेनिक में। मैं यहाँ जो बता रहा हूं एक तीसरा डिफिनेशन जो मॉडर्न डिफिनेशन है, उसको मैं लेके आ रहा हूं, उसको आप ध्यान में रखोगे। ये डिफिनेशन जो है दोनों बिल्कुल अपने आप में राइट है, लेकिन यहाँ पर एक हम मॉडर्न डिफिनेशन आपको देने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी ने लिख के भेजा भी है, आयन ने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल राइट है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। हम मॉडर्न में यही डिफिनेशन पढ़ेंगे और यही हमारा अभी काम का है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब मुझे कोई बताए कि जब इलेक्ट्रॉन्स किसी सिस्टम से या किसी एटम से लॉस होता है
तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है या घटता है? व्हेन an electron will loss from any atom, then positive charge will increase or decrease. हाँ, आंसर भेजा है प्रगति ने इंक्रीज। उसके बाद किसी का रिड्यूस भी आ गया, तन्मय रिड्यूस गलत, अन्वय इंक्रीज, आर्यन इंक्रीज, सनिका इंक्रीज, पायल इंक्रीज। ओके, बिल्कुल 100% करेक्ट है। अगर किसी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। एज ए एग्जांपल सोडियम, सोडियम के पास 11, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 प्रोटॉन होगा और 11 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी पॉजिटिव कितना होगा? 11। पॉजिटिव 11 हो, 2 2 4 6 8 10 11। निगेटिव कितना होगा? 11। 2 2 4 6 8 10 11। थोड़ा छोटा मैं लिख रहा हूं, इसी के जस्ट पास में लिख रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ध्यान देना, जब ये कंपाउंड सोडियम था तो 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? इक्वल है, तो इसीलिए कंपाउंड क्या है? न्यूट्रल है। यहाँ पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव, जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है? नेगेटिव है। इसीलिए ये एलिमेंट क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल होता है क्योंकि इस पे चार्ज तो डेवलप हुआ ही नहीं है। जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, कोई चार्ज डेवलप हुआ नहीं है। दैट्स व्हाई सोडियम इज न्यूट्रल एटम। पीरियोडिक टेबल में कोई भी अगर एलिमेंट लिखा जाता है तो वो न्यूट्रल होता है। तो राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट, इन एनी एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, इन एनी एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल when it in free state, यानी किसी दूसरे के साथ कंबाइन नहीं किए हैं, when it in free state, that will be neutral, अगर पीरियोडिक टेबल का हम कोई भी एलिमेंट उठा ले, एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, कोई भी एलिमेंट XYZ उठा लो, वो सब के सब क्या है? न्यूट्रल है। तो कोई भी एलिमेंट इज ए न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? तो रीजन लिख लेना, दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, they have equal number of proton and electron. 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 जैसा हमने सोडियम का एक एग्जांपल लेके दिखाया, they have equal number of proton and electron. और हेडिंग डाल नीचे लिखना आप, proton has positive charge and electron has negative charge. Proton has positive charge and electron has negative charge. Proton has positive charge and electron has negative charge. Proton has positive charge and electron has negative charge. Positive and negative cancel to each other. Positive and negative cancel to each other. Positive and negative cancel to each other. And we know that neutron has chargeless. Neutron is chargeless. And we know that neutron is chargeless. And we know that neutron is chargeless. Neutron is chargeless. Neutron is chargeless. तो हमने ये सीखा कि कोई भी एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? इक्वल होता है। दे हैव इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हम बात करते हैं सोडियम का।
अगर हम इसमें से, अब ये न्यूट्रल है, अब इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, दिस वन इज न्यूट्रल, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे हमने, लूज जब करेंगे तो ये बन जाएगा Na+। क्यों Na+ बन गया? तो ध्यान से देखना, यहां पर अगर हम बात करें तो इसके पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करूं Na+ का, तो इसके पास 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। यहां दोनों इक्वल थे और यहां पर पॉजिटिव 10 पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 10 नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर है क्या? 10 हो गया। तो ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, सारे चीजें राइट डाउन कर लेना। अब ये 10 कैंसिल हो गया, अब एक पॉजिटिव बच गया, एक पॉजिटिव बच गया। यही पॉजिटिव जो है ये चार्ज के रूप में हमें दिखता है, यही पॉजिटिव हमें चार्ज के रूप में दिखता है, यानी वो एलिमेंट क्या हो गया? केटाइनिक हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? केटाइनिक। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उस पर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि वो सिस्टम केटाइनिक हो जाता है, प्लस हो जाता है, बराबर है क्या? तो एनी elements if lose their electron then it become cation। क्या बन जाता है? कीटाइन बन जाता है, यानी प्लस चार्ज आ जाता है। तो कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इफ एनी एलिमेंट लूज देयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। तो कोई भी एलिमेंट पे अगर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा? मैं समझा दिया, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव क्या हो जाएगा? कैंसिल, एक पॉजिटिव बच जाएगा। इसको राइट डाउन करना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हमने रीजन भी समझा दिया कि अगर लूज होगा तो पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। तो देखो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन कैंसिल हो गया, एक बच गया है। ये बचने की वजह से इस पे चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया है, इसीलिए सोडियम प्लस सो पॉजिटिव चार्ज, बरोबर है। अब ध्यान देना, लिख लियोगे? यस और नो? राइट डाउन हुआ ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना। मान लो हमने लिया एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, बराबर है क्या? माइनस का मतलब इसमें से लूज है, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का निकालना मतलब प्लस का बढ़ना। इलेक्ट्रॉन का पहले दोनों इक्वल थे, अब इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्लस बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल थे, अब क्या हुआ? अब इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, तो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए तो प्रोटॉन अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बराबर है। अब मान लो एल्युमिनियम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ये एल्युमिनियम +2 हो जाएगा। यहां देखो चार्ज बढ़ना, चार्ज का बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस होना। चार्ज +1 से क्या हो गया? +2 हो गया। अब ऐसे भी आप समझोगे, कैसे आप समझोगे? अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ऐसे आप समझोगे, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना मतलब वो इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन लॉस होने का। तो देखो 0 से +1 हो गया, +1 से +2 हो गया, +2 से +3 हो गया,
पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, यानी इफ पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज, इफ पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज, जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लॉस होते हैं। ये आप इस चैप्टर में पढ़ने के लिए ध्यान में रखोगे। जब मैं ऑक्सीडेशन पढ़ाऊंगा तो इस चैप्टर में ये पॉइंट जरूर विशेष ध्यान में रखोगे कि जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। या तो लॉस करते हुए दिखाया है मैंने, लेकिन आगे इस जब हम टॉपिक में पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन तो लॉस करते हुए नहीं दिखाएंगे आपको। तो आपको यही इंडिकेशन दिखेगा कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, तो ये इंडिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बराबर है, यस और नो? चार्ज का बढ़ना मतलब, प्लस चार्ज का बढ़ना मतलब, ये लिख लिए, राइट डाउन करना, राइट डाउन करना, ये सब हो गया राइट डाउन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मुझे बताओ आयरन +2 से आयरन +3 में चला गया। मुझे बस ये लिख के बताना है कि इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है कि इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। यहां जो स्मॉल ब्रैकेट है वहां लिखना है आपको, पहला। सेकंड, कॉपर प्लस से कॉपर +2 में चला गया, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है कि गेन हुआ है? चलो, है कोई ऐसा स्टूडेंट जो ऐसे आंसर लिख के भेजे एक ही बार में, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, एक ही में 2 इलेक्ट्रॉन गेन। एग्जाम्पल बता रहा हूं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस। इस पैटर्न में एक ही बार आंसर भेजे। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप आराम से एक एक क्वेश्चन को समझो, तब हम ऑक्सीडेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका स्टार्ट करेंगे। पहले आप आराम से क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक किसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, किसमें इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, उसका आइडेंटिफिकेशन करो। आप देखते हैं फर्स्ट आंसर किसका आता है, और वो भी करेक्ट। स्पीड प्लस एक्यूरेसी। ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। वैष्णवी ने 8 का आंसर लिख के भेजा है। एक चीज आप थोड़ा करेक्शन कर लेना, ओ गलती से हो गया, यहाँ +3 है। अगर ऐसे भी +2 होता तो ना तो लॉस है ना तो गेन है। नथिंग भी आंसर सही है, बट वो +3 लिख के बनाना आप।
हाँ, सुभाष बोलाज, सुभाष, नो चेंज। चलो, लॉस, दूसरा में लॉस, तीसरा में लॉस, फोर्थ वन में लॉस, फिफ्थ में गेन, सिक्स गायब कर दिए क्या? मैं भी गायब कर दिया हूं क्या? एक मिनट, यहाँ पर नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। चलो आप लिख के भेजोगे तो मैं समझ जाऊंगा। अंचल ने भी भेजा है, लॉस लॉस गेन, लॉस लॉस गेन गेन, 2 4 5वां का लॉस है, गेन गेन। सही लग रहा है इसका आंसर मुझे। उसके बाद अमृता, प्रगति, मधुरा। चलो आंसर मैच कर लो, बहुत हो गया। ये ऑक्सीडेशन, सॉरी, चार्ज बढ़ा है, चार्ज बढ़ा है। चार्ज का बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना। अब दूसरे तरह से मैं पढ़ाऊंगा। कैसे? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, मैं इसको हटा रहा हूं, आप समझ करना। अब मैं दूसरे टर्म में बोलूंगा, चार्ज का बढ़ना या ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना। तो हियर ऑक्सीडेशन स्टेट विल इंक्रीज। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हुआ है। एक मैं बताऊंगा बस, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होना मतलब चार्ज जो है वो इंक्रीज हुआ है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस होना, और जस्ट इसके उल्टा वाइस वर्सा, इलेक्ट्रॉन गेन होना। तो +2 से +3 हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। +1 से +2 हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। -2 से -1, अब प्लस का बढ़ना या निगेटिव का घटना एक ही बात है ना। +2 से +4 में जाना, लेकिन अगर मैं बोलूं -2 से -1 में आना, तो ये भी क्या हुआ? लॉस ही हुआ ना। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? लॉस हुआ है। यानी यहां भी पॉजिटिव बढ़ा है, हालांकि निगेटिव है, लेकिन निगेटिव का घटना इज ऑल्सो, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस ही हुए हैं ना यहाँ पे, तभी ना -2 से -1 इधर का जाना, +2 से +7 इलेक्ट्रॉन लूज होना, +3 से +6 जाना, इलेक्ट्रॉन लॉस होना, 0 से -2 घट गया, इलेक्ट्रॉन गेन हो गया जाना। ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना, ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना लिख लेना। ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना मतलब डिक्रीज होना, इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया, इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया, तो यहां इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। यहां चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। यहां चार्ज घट गया, +6 से +4 में आ गया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। तो 10th का आंसर गेन होगा। अगर आपको 1 to 10 कोई डाउट है तो आप मेरे को चैट करो, हैव यू एनी डाउट 1 to 10, तब मैं अलग से समझाता हूं उसको। अदरवाइज आप समरी लिख लोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना मतलब पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, या निगेटिव पे भी देख सकते। किसी को 1 to 10 में कोई डाउट है, लॉस और गेन जिसको समझ में नहीं आया कि कहां लॉस हुआ कहां गेन हुआ, तो मेरे को बोलो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूं। बराबर है क्या?
इकडे लक्ष ठेवा। तो हमने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन पढ़ा। कहां लॉस हुआ कहां गेन हुआ किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और जब डाउट नहीं होगा तो फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डाउट बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आप जानते हो, ठीक है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन वो भी सही है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है क्या। अब मैं एक रिएक्शन लिखूं CuSO4 प्लस जिंक। मुझे ये बताओ, ये रिएक्शन मैंने कर दिया। अब मुझे ये बताओ इस रिएक्शन में कॉपर का, ये बताना है कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। और आपको ये भी बताना है कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो आपको दोनों में से आंसर करना है, कॉपर का क्या हो रहा है और जिंक का क्या हो रहा है। तो पहला आंसर हमारे पास आ चुका है सोहम का, कॉपर रिड्यूस और जिंक ऑक्सीडाइज। बिल्कुल यही तो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि रिएक्शन तो 10th क्लास में पढ़ते हो आप। अब यहां पर कैसे बनाएंगे, हम कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो हो सकता है कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट दिया जाए या नहीं दिया जाए तो कंपाउंड देगा। अगर कंपाउंड देगा तो हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। तो सर हमें कैसे मालूम चला किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो प्रैक्टिस करेंगे, आगे आगे जब जाएंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि किसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। और नहीं तो अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, कॉपर, जिंक, आयरन, प्लेटिनम, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट से ही चेक किया जाता है। क्रोमियम, तो X माइनस SO4 पे -2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू क्या आ गया +2। यानी यहां पर कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में है, और जिंक किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, 0 में है। अब मैं यहां पर जिंक का निकालूं, सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि जिंक का निकालना है। तो मैं अभी आपको बोला कि अभी फिलहाल आप डी ब्लॉक का एलिमेंट जो दिया जाए उसका निकालो आप। X -2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू कितना आ गया +2। यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +2, और कॉपर का कितना है, कॉपर का 0 है। सर 0 कैसे हुआ, तो फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। ओके, अब ध्यान दो, यहाँ कॉपर का +2 से कहा गया 0 में, तो +2 से 0 में जाना यानी इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ या गेन हुआ, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज किया है। और जब डिक्रीज किया है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, गेन हुआ है। और जब गेन हुआ है तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, रिडक्शन के नाम से जानेंगे। तो कॉपर इज रिड्यूस। और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है, तो यहां बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, लॉस हुआ है। जब जब लॉस होगा तब तब हम किस नाम से जानेंगे, ऑक्सीडेशन के नाम से जानेंगे। और यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो दिस वन, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, है लिखा ना। तो इसका हो जाएगा रिडक्शन और इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो इन दिस कॉपर, कॉपर इज रिड्यूस्ड एंड जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। तो आप ये रिएक्शन से भली भांति वाकिफ होंगे, क्योंकि अभी अभी आप 10th क्लास पढ़ के आए होंगे। तो आपको ये रिएक्शन ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का आप अच्छे से जानते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ने को मिला भी होगा। जिंक मोर रिएक्टिव होता है और इसको डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ पर ये बन जाता है। लेकिन हमें डेप्थ में क्या पढ़ना, हमने
कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। तो दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, दिस वन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, जहां ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। ओके, तो आपने इसको नोट डाउन कर लो। मैं दूसरा एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं। बोर्ड इज ब्लर, नॉट लुकिंग नीटली। मैं ब्लर नहीं दिख रहा हूं ना, बोर्ड दिख रहा होगा। ये मत लिख के भेजना सर यू आर लुकिंग ब्लर। बोर्ड दिख रहा है ना, कोई नहीं, नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा टाइम ब्लर होता है, बट सॉर्ट आउट हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हुआ। नाउ इसी एग्जांपल से मैं आपको बता दूं, इसी एग्जांपल से ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इसी एग्जांपल से मैं समझा दे रहा हूं। CuSO4 था प्लस जिंक था, क्या बना, ZnSO4 प्लस कॉपर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, ऐसे, कॉपर +2 जिंक 0 फॉर्म जिंक +2 कॉपर 0। इसका हुआ ऑक्सीडेशन एंड इसका हुआ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। किसका रिडक्शन हुआ, कॉपर का रिडक्शन हुआ, कॉपर का रिडक्शन हुआ। अब ध्यान देना, जिसका रिडक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं, उल्टा बोला करते हैं। जिसका रिडक्शन होगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। हाथ क्यों खड़ा किए हो, श्रुति क्या हो गया, डाउट है क्या? अगर ऑक्सीडेशन जिसका होगा, जिसका रिडक्शन होगा, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानेंगे, उल्टा बोलते हैं। और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिफिनेशन क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है खुद जो है खुद रिड्यूस हो जाए और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करा दे। खुद क्या है, बोलो, खुद क्या हो जाए, सेल्फ रिड्यूस हो जाना और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करा देना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं शॉर्ट में लिखा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ क्या हो जाना, रिड्यूस हो जाना। खुद बर्बाद हो गया लेकिन सामने वाला क्या कर देगा, सामने वाले को बोले तो पड़ोसी को, सामने वाला क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। इसका नाम थोड़ा उल्टा पड़ा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सेल्फ रिड्यूस हो जाना और सामने वालों को ऑक्सीडाइज कर देना, दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट? तो रिड्यूसिंग एजेंट का डिफिनेशन क्या है, सेल्फ क्या हो जाए, बोलो सेल्फ क्या हो जाए, सेल्फ क्या हो जाए, ये काम खुद नहीं करता है, ऑक्सीडाइज हो जाए। जैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट का नाम लिखा जाए तो खुद रिड्यूस नहीं होगा, सामने वाला को रिड्यूस कराएगा, ये याद रखना बिल्कुल। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सामने वाला को रिड्यूस, खुद क्या, ऑक्सीडाइज, उल्टा उल्टा काम कराता है। रिड्यूसिंग एजेंट सेल्फ ऑक्सीडाइज, सामने वाला को रिड्यूस, यानी जिस नाम से वो जाना जाता है वो सामने वाला का काम वो कराता है। यहां बोलेंगे जिंक इज ऑक्सीडाइज एंड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, लिख लेना,
जिंक का क्या हो रहा है? जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा नाम देते हैं, जो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और हियर कॉपर +2 इज reduced and act as a oxidizing agent, बरोबर ना? समजलं का? तुमचं सगळं समजलं नाही समजलं ते मला सांग. टाइम संपलं. सगळे तुमचं समजलं की नाही समजलं? काही अडचण आहे? समजलं ना? काही अडचण ते मला विचारा. लक्ष्य ठेवा, अभ्यास करतो, 8-8 घंटा अभ्यास करो. काही अडचण नाही ना? बर. क्या बोल रहे? एक्सप्लेन अगेन. ऐसे डाउट पे तो मुझे, अरे किसको एक्सप्लेन करूं? बताओगे इसमें तब ना. किसको? पूरा लेक्चर को कर दूं? पूरे मुझे बताओ किसको एक्सप्लेन करना है. मुझे वो टर्म लेके बताओ किसको एक्सप्लेन करूं मैं, या पूरा लेक्चर एक्सप्लेन करूं? जिसको डाउट है वो पर्टिकुलर उस टर्म को बताओ कि इस टॉपिक में यहां पर एक्सप्लेन करना है. ये ओए 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 क्या है? ओए बोले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक चीज याद रखना, जैसी नाम आए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सामने वाला को ऑक्सीडाइज कराता है. बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सामने वाला को ऑक्सीडाइज और खुद रिड्यूस हो जाना. रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सामने वाला को रिड्यूस और खुद ऑक्सीडाइज हो जाना. बोलो एक बार. इसलिए मैंने डेफिनेशन नहीं लिखे, हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हूं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स सामने वाला को वो काम कराएगा, ऑक्सीडाइज कराएगा. यानी जिस नाम से वो जाना जाएगा वो काम सामने वाला पे करेगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सामने वाला को ऑक्सीडाइज कराएगा. रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब सामने वाला को वो रिड्यूस कराएगा. समझ लो का? चलो, लेक्चर का टाइम भी हो गया, तो कल मैं आपको इसका एग्जांपल्स करवाऊंगा. आज डेफिनेशन बता दिया मैंने, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट. एंड कल आपको इसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. तो कल मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन साइमल्टेनियसली होते हैं, दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. तो कल मैं आपको एग्जांपल्स भी करवा दूंगा. बरोबर है क्या? और बात रहा एग्जाम का, तो एग्जाम का पेपर अच्छे से करो. बरोबर? और कोई डाउट है तो बोलना, चैट करके या व्हाट्सएप भी कर सकते हो. आप पर्टिकुलर अगर कोई आपको डाउट है तो व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो, इस पॉइंट में डाउट है. ओके, थैंक्स टू ऑल. एंजॉय और स्टडी करो मन लगा के, एग्जाम अच्छे से दो. ओके.